साहब इज़हार ख्याल कर रहे हैं जो पे मुश्तमिल होते हैं। तो मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो कुछ मैं कहना चाहता था वो मैंने कह दिया। मुद्दा जो है मैंने अपना बयान कर दिया। मैं आता हूं जिस रेजोल्यूशन की तरफ। सर, मेरे ज़हन में या किसी पाकिस्तानी के ज़हन में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई जो है इसके मुतल्लिक शक और शुबा नहीं है कि 9 मई को जो हमला था मुख्तलिफ फ़ौजी तनसीबात पे, उनकी रिहाइशगाहों पे, एयर बेसिस पे, GHQ पे बहुत सी सियासी तनसीबात तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन सियासी जो चीज़ें जो है जिनका आइडेंटिटी जो है वो सियासी है, वो सारे शहरों में मौजूद हैं। उन पे उन्होंने हमला नहीं किया। और भी हमारे सरकारी दफातर भी उन पे हमला नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है फौजी तनसीबात पे हमला किया। सर, ये हमला उनका फौजी तनसीबात पे नहीं था, ये हमला पाकिस्तान पे था। उन्होंने वो किरदार अदा किया जिसका खदशा या तवक्को हमें हिंदुस्तान से होती है, अपने अज़ली दुश्मन से होती है। पाकिस्तानियों से कभी ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जिन लोगों ने इश्तियाल दिलवाया, अब वो हमारे पुराने सिपा सलारों के साथ जो है अपनी रिश्तेदारी गिनवा रही हैं। जिस वक्त अटैक करने के लिए लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा था, उस वक्त उनको वो रिश्तेदारी याद नहीं थी। हम लोग सियासतदान हैं जनाब, सियासी बरादरी हैं। फौज का अदारा ISP आज मौजूद है जो उनकी पोजीशन के मुतल्लिक जो है दफा भी कर सकता है और एक्सप्लेन भी कर सकता है। लेकिन बसीयत पाकिस्तानी, बसीयत पार्लियामेंटेरियन, बगैर किसी जमात की जो है वाबस्तगी का रेफरेंस देते हुए या वाबस्तगी का कोई लिहाज रखते हुए, हर पार्लियामेंटेरियन का फर्ज है कि वो फौज का 9 मई के वाक़यात को मद्देनज़र रखते या उस बैकड्रॉप में उस अदारे का दफा वैसे भी हम पे लाजम है, लेकिन 9 मई के वाक़यात के रेफरेंस से ये हम पे लाजम बन जाता है, यकीनी तौर पे लाजम बन जाता है कि हम उस फौज का दिफा करें। मसलन हमारे एयर बेसिस के ऊपर हिंदुस्तान हमला करता रहा है। यह पहली दफा है कि मियांवाली एयर बेस के ऊपर पाकिस्तानियों ने, जो बज़ाहिर पाकिस्तानी है, उन्होंने हमला किया है। एक साबिक वजीर आजम के नाम लेवाओं ने हमला किया है। उसने इसका इश्तियाल दिलाया कि आप लोग जो है सिंगुलरली उन्होंने जो है आइडेंटिफाई किया फौजी तनसीबात को। यहां में पिंडी में वो जो शख्स कहता था कि मैं, ये राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं, जो कहता था कि मैं अल्लाह को जान देनी है, वो लोगों को इश्तियाल दिलाता रहा कि GHQ पे हमला करो। जान नहीं दी उसने। ये बेगुनाह राना सनाउल्लाह यहां बैठा हुआ है, बेगुनाही का एक पूरा सबूत है, लेकिन उसको गैरत नहीं आई। लेकिन जनाबे वाला, क्यों सोचने का मुकाम है, 22 करोड़ आवाम का ये सोचने का मुकाम है कि क्यों जो है वो कोर कमांडर के घर को चुना गया लाहौर में, शोहदा की यादगारें चुनी गई। जनाबे वाला, जो कौमें मोहसिनों को याद नहीं रखती, उनकी तकरीम नहीं करती, उनकी कुर्बानियों का एहतराम नहीं करती, तारीख उन कौमों को माफ नहीं करती। खुदा न खास्ता मैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो कौमें मिट जाती हैं जो अपने मोहसिनों की कुर्बानियां याद नहीं रखती। निशाने हैदर जो है हमारे, जिन्होंने अल्टीमेट कुर्बानी दी नहायत बहादुरी के साथ, उन्होंने उनकी कुर्बानी याद ना की जिस वक्त ललकार रहे थे कि कोर कमांडर हाउस चलो। किसी ने वो कुर्बानी याद ना की।
उसका मुजस्मा मिसमार करते हुए कर्नल शेर खान का जब उसका मुजस्मा मिसमार किया जा रहा था, उसकी तौहीन की जा रही थी। किसी को उस वक्त याद ना आया कि ये चागी पहाड़ की जो है यादगार जो है ये हमारी दफा का सिंबल है, निशान है, हमारे एटमी ताकत होने की शनाख्त है। उन्होंने उसको भी जला के रख दिया। एक वाहिद डिटरेंट है जिसकी वजह से इस खित्ते में अभी तक जंग नहीं हुई, जिसके लिए 3 दहाइयां जो है जुल्फकार अली भुट्टो से लेके नवाज शरीफ तक जो है वो खालिक रहे इस प्रोग्राम के, और इन लोगों ने उस प्रोग्राम की भी तौहीन की। उसके सिंबल को जो है आग लगा दी। ये लोग पाकिस्तानी हैं, इनके चेहरे तो शनाख्त करें। ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए, किसने उनको इश्तिहाल दिलाया। वो आज कहता है कि मुझे तो पता नहीं बार बार क्या हो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं बात। यार एक मेहरबानी करते, हाथ जोड़ना तेरे के। वो कहता है मैं कैद में था, मुझे पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा था। उसको वो जाली आजम स्वाति का टेलीफोन तो उसको करना याद था, वो तो उसको याद था। उसके पास टेलीफोन की सहूलत थी, वो भी उसको याद था। लेकिन बार लोग जो उसकी इंस्ट्रक्शंस पे तबाही और बर्बादी कर रहे थे, हमारी कौमी शनाख्त को मस्क कर रहे थे, वो उसको याद नहीं। उसके तो कान बंद हो गए। जो रात उसने आखिरी बसर की उसमें कैद के अंदर, जिसके अंदर लोरियां देने की इंस्ट्रक्शन जो है चीफ जस्टिस साहब ने दी थी कि गपशप लगाएं और उसके बाद सो जाएं, वो सारी रात टेलीफोन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस देता रहा, अदालत में बैठ के टेलीफोन इस्तेमाल करता रहा, और आज कहता है कि मुझे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा था। 8-9 दिन उसने इंतजार किया मजम्मत करने के लिए, और अभी भी क्वालिफाइड मजम्मत की। और जनाब ये जहां जो साथ वाली बिल्डिंग में साहब रहते हैं, उन्होंने भी 7-8 दिन के बाद मजम्मत की और अपनी ला ताल्लुकी का इजहार किया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ये सामने वाली बिल्डिंग जो है टेलीविजन वाली, इसके ऊपर उन्होंने अटैक किया था और उसका क्रेडिट लिया था इमरान खान से। फोन कॉल, वो भी एक ऑडियो जो है उसको भी कमीशन के आगे पेश कर दें ताकि पता लग जाए, शिनाख्त हो जाए ये कौन बंदा बोल रहा है जो क्रेडिट ले रहा है। पार्लियामेंट का, ये पार्लियामेंट जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं, इस बिल्डिंग का भी अपना एहतराम और तकद्दुस है, इसके ऊपर भी अटैक में वो शामिल थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट में भी शामिल थे, ये साथ वाली बिल्डिंग में जो रहायश पजीर है शख्स। और उसके भी 3 दिन बाद जो है साबिक वजीर आजम को यह ख्याल आया कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं रही, मैं थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का को ढीला सा जो है उसकी मजम्मत कर दूं और साथ मुकर जाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं था। उन्होंने अंदर कैद के अंदर से वीडियो पैगाम दिया और साथ ये धमकी दी कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो दोबारा इस रद्द अमल के लिए तैयार हो जाएं। ये भी रिकॉर्ड की बात है, मैं कोई कनकॉक्ट नहीं कर रहा। फिर कहा जनाब वाला एक शख्स जो है रिपेंटेंट नहीं है, बल्कि वो दोबारा उसी वारदात की धमकी दे रहा है। और उसके बाद जनाब वाला कहते हैं कि ये एजेंसियों के, सबसे पहले ये एजेंसियों के लोग थे। मैं जो एजेंसियों के लोग वहां पे थे जरा उनके नाम ले लेता हूं। 2 तो उनकी बहनें थी, पता करना पैदा कड़ी एजेंसी ने वैसे काम कर दिया ने। एक उनका भांजा था जिसने वो वर्दी टांगी हुई थी छड़ी के ऊपर, महमूद रशीद साहब थे, चौधरी एजाज साहब थे, यास्मीन राशिद साहिबा थी, शहरयार अफरीदी साहब थे, उस्मान डार साहब थे। अगर ये एजेंसियों के लोग हैं तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। पहले अपने घर में ये फैसला कर लें कि ये एजेंसियों के लोग हैं या नहीं। इन सब की जो है मैं कोई
फैब्रिकेशन ही कर रहा, इन सब की तस्वीरें मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं, बातें करते हुए, पुकारते हुए, ललकारते हुए इनकी आवाज़ें जो है मौजूद हैं। ये सब कुछ इक़्तिदार की हवस में हुआ। एक इंसान जो है वो इक़्तिदार की हवस में कहां तक जा सकता है, ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। जनाब वाला, इसी मुल्क के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उसको फांसी दी गई। बहुत से लोग यहां पे जिनकी 70s की पैदाइश है या 60s की पैदाइश है, हो सकता है उनको इस चीज़ का इल्म ना हो। मुझे और वज़ीर आज़म साहब को पता होगा, क्योंकि हमारी उम्र इतनी है। उन्होंने क्या किया? कोई रिएक्शन आया, कोई एंटी स्टेट रिएक्शन आया? पीपल्स पार्टी जो है एग्जिस्ट करती रही, सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती रही, उसके फॉलोअर्स भी रहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम लेवा रहे, उसकी कुर्बानी को याद रखने वाले रहे। उसके बाद बीबी की शहादत है। उस वाक़े के बाद जो है राइटली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो है वो डिस्टर्बेंसेस होंगे, एक जज्बाती किस्म का रिएक्शन जरूर आएगा, लेकिन नहीं। पाकिस्तान की आइन की जो चारों उसके पैरामीटर्स हैं या जो उसके हदूद हैं, उसके अंदर रह के इलेक्शन लड़ा गया और पाकिस्तान खप्पे का ज़रदारी साहब ने नारा लगाया। क़यामत गुजर गई, लेकिन उसका रिएक्शन जो है रियासत के खिलाफ ना आया। इलेक्शन लड़ा उन्होंने, वज़ीर आज़म बने, आप वज़ीर आज़म बने, गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने, 5 साल मुकम्मल किए, जमहूरी सफ़र जो है वो जारी रहा। मियां नवाज शरीफ की 3 दफा हुकूमत जो है बरतरफ की गई। बसीयत वज़ीर आज़म वो एक जाली JIT के आगे पेश होता रहा, अदालतों में पेश होता रहा, जो अदालतें रिग्ड थी, इस पर्पस के लिए बनाई गई थी कि उसको सजा देनी है। उनके आगे 200 पेशियां उसने भुगती। उसने गिरफ्तारी से इनकार ना किया, उसने वारंट्स की तामील से इनकार ना किया, उसने हमारे अदालती निज़ाम के आगे, हमारे जो सो कॉल्ड उस वक्त इंसाफ का जो सिस्टम था उसके आगे सर झुकाया कि ये स्टेट इंस्टीट्यूशन है, ये हमेशा हमेशा के लिए जो है दागदार हो जाएंगी, इनकी इज्जत जो है, एहतराम जो है तार तार हो जाएगा। मैं आपको पाकिस्तान की तारीख का हवाला दे रहा हूं इसलिए कि ताकि जो 9 मई के वाकयात हैं आप उनके साथ उसका मुआवजा कर सकें, पाकिस्तान के शहरी उसका मुआवजा कर सकें। इक़्तिदार मुस्लिम लीग के पास आता रहा, जाता रहा, पीपल्स पार्टी के पास आता रहा, जाता रहा, बेइंसाफियां होती रहीं, बर्दाश्त करते रहे, सियासी वर्कर थे हम, आज भी हैं और आज भी ये पार्टियां जिंदा हैं। हम गिरफ्तार हुए, असी तो नहीं गड्डी तो थले लाके दौड़ ला ली, अपने आप में खाम खा साथ चढ़ा ले। और ये लोग जो मफरूर हैं, जो छुपे हुए हैं, एक मतलब बंदा बता दें आप जो है पीपल्स पार्टी का वर्कर या पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वर्कर के आजमाइश का वक्त आया हो तो उसने गिरफ्तारी ना दी हो। सारे छुपे हुए हैं। अपने घर वालों पे, अपने घर की ख्वातीन के कमरों के अंदर जो है अपने टेलीफोन छोड़ गए हैं ताकि लोकेशन ये रहे। अगर वहां पे छापे पड़े हैं तो इसलिए पड़े हैं कि टेलीफोन, अपने असली टेलीफोन वहां पे छोड़ गए हुए थे, गायब है। सियासी वर्कर तो इस तरह नहीं होता, ये तो सुदागर होते हैं इस तरह के लोग। उनका सियासत से कोई सियासत की एक अपनी इज्जत होती है और अजमत होती है, और सियासी वर्कर जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। हालात अच्छे हों बुरे हों उसको प्रोटेक्ट करता है। इस वक्त वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं।